भूख, प्यास, नींद और आशा में सबसे बड़ा कौन है? ये समझने के लिए हमें इन चारों को गहराई से देखना होगा। इन चारों का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव होता है, लेकिन हर एक का महत्व और प्रभाव अलग अलग होता है। हेलो प्रिय दर्शकों, ये कहानी आप लोग को जरूर पसंद आएगी। प्रियंका मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कहानी शुरू करते हैं। ये सबसे मूलभूत आवश्यकता है। यदि व्यक्ति भूखा है तो वो किसी भी चीज के बारे में सोचने में असमर्थ हो जाता है। भूख की वेदना शरीर और मन दोनों को पीड़ा देती है और उसे शांत करना सबसे पहली प्राथमिकता बन जाती है। प्यास भी एक अति महत्वपूर्ण आवश्यकता है। जल के बिना जीवन संभव नहीं है। प्यास जब बढ़ जाती है तो वो व्यक्ति के शरीर को निर्बल कर देती है और उसकी चेतना को कमजोर कर देती है। नींद शरीर और मन को पुनः ऊर्जा देने के लिए आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति लंबे समय तक नींद से वंचित रहता है तो उसकी मानसिक और शारीरिक स्थिति दोनों बिगड़ने लगती है। नींद से वंचित व्यक्ति को किसी भी कार्य में ध्यान केंद्रित करना कठिन हो जाता है। आशा व्यक्ति की मनोबल और जीवन की दिशा को बनाए रखने का कार्य करती है। आशा ही है जो व्यक्ति को कठिनाइयों और विपत्तियों से लड़ने की शक्ति देती है। बिना आशा के जीवन में आगे बढ़ना कठिन हो जाता है। अब प्रश्न उठता है कि इनमें से सबसे बड़ा कौन है? आशा सबसे बड़ी है, क्योंकि यह जीवन को दिशा और उद्देश्य देती है। चाहे भूख हो, प्यास हो या नींद, सभी को सहन करने की शक्ति आशा से ही मिलती है। यदि किसी के पास आशा है तो वह भूख, प्यास और नींद जैसी सभी कठिनाइयों का सामना कर सकता है। बिना आशा के जीवन नीरस और निरर्थक हो जाता है। इस प्रकार ज्ञानवर्धक दृष्टि से देखें तो तारांकन आशा सबसे बड़ी है, क्योंकि यह जीवन में संजीवनी का काम करती है। यह एक संत की कहानी है जो अपने शिष्यों को जीवन के गहरे रहस्यों की शिक्षा देते थे। एक दिन उनके शिष्य उनके पास आए और उनसे पूछा, गुरुदेव, भूख, प्यास, नींद और आशा में सबसे बड़ा कौन है? संत ने मुस्कुराते हुए अपने शिष्यों से कहा, इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए तुम्हें एक परीक्षा से गुजरना होगा। संत ने 4 शिष्यों को चुना और उन्हें एक जंगल में भेज दिया। उन्होंने शिष्यों से कहा कि वे 4 दिनों तक बिना भोजन, बिना जल, बिना नींद और बिना किसी उम्मीद के वहां रहें। शिष्यों ने संत के आदेश का पालन किया और जंगल में चले गए। पहला दिन, भूख का प्रभाव। जंगल में पहला दिन बहुत कठिन था। शिष्यों ने दिन भर कोई भोजन नहीं किया और भूख ने उन्हें बेचैन कर दिया। उनके पेट में दर्द होने लगा और शरीर में ऊर्जा की कमी महसूस होने लगी। भूख ने उनके विचारों पर अधिकार कर लिया और वे सिर्फ भोजन के बारे में सोचने लगे। शाम होते होते वे और भी दुर्बल हो गए। उस रात भूख ने उन्हें सोने नहीं दिया। दूसरा दिन, प्यास का प्रभाव। दूसरे दिन उन्हें पीने के लिए पानी भी नहीं मिला। अब प्यास भी उनके साथ जुड़ गई। गला सूख गया, होंठ फटने लगे और शरीर में कमजोरी महसूस होने लगी। पानी के बिना उनका शरीर और मन दोनों थकावट महसूस करने लगे। प्यास की पीड़ा ने भूख को भी पीछे छोड़ दिया। उनके लिए अब सबसे बड़ी जरूरत पानी थी। तीसरा दिन, नींद की कमी का प्रभाव। तीसरे दिन तक शिष्य बहुत थक चुके थे। उन्हें नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि भूख और प्यास ने उनके मन को विचलित कर रखा था। उनकी आंखें भारी हो गईं, लेकिन उन्हें नींद नहीं आई। बिना नींद के उनका शरीर और मन दोनों कमजोर होने लगे। वे सही निर्णय लेने में असमर्थ हो गए और हर चीज में भ्रमित महसूस करने लगे। चौथा दिन, आशा का प्रभाव। चौथे दिन तक शिष्य बहुत कमजोर और थके हुए थे। वे भूख, प्यास और नींद की कमी से टूट चुके थे। लेकिन उनमें से एक शिष्य ने कहा, हमारे गुरुदेव ने हमें यहाँ भेजा है। इसका मतलब है कि वे हमें बचाने के लिए आएंगे। हमें उनकी प्रतीक्षा करनी चाहिए। उस शिष्य की आशा ने दूसरे शिष्यों को भी प्रेरित किया। उनके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। वे जानते थे कि गुरुदेव उन्हें यहाँ नहीं मरने देंगे। इस आशा ने उन्हें हिम्मत दी और वे चारों शिष्य एक दूसरे का सहारा बन गए। संत का उपदेश। अंत में चौथे दिन के शाम को संत वहां आए और अपने शिष्यों को वापस आश्रम ले गए। उन्होंने शिष्यों से पूछा, अब बताओ, भूख, प्यास, नींद और आशा में सबसे बड़ा कौन है? शिष्यों ने एक स्वर में कहा, गुरुदेव, हमने अनुभव किया कि भूख, प्यास और नींद बहुत ही कष्टदायक है, लेकिन आशा ने हमें सभी कष्टों को सहने की शक्ति दी। तारांकन आशा सबसे बड़ी है। तारांकन, क्योंकि यह हमें जीवित रहने और संघर्ष करने की शक्ति देती है। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, सही कहा, जब जीवन में सब कुछ समाप्त हो जाता है तब भी आशा जीवित रहती है। इसलिए अपने जीवन में कभी भी आशा का दामन मत छोड़ो,
क्योंकि यही तुम्हें जीवन की कठिनाइयों में भी आगे बढ़ने का साहस देती है। इस प्रकार ये कहानी हमें सिखाती है कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों न आए, हमें कभी भी तारांकन आशा नहीं छोड़नी चाहिए। ये सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण है। र